दिवाली के त्योहार में कुछ समय ही बाकी है। ऐसे में मोदी सरकार ने देश की जनता को उससे पहले ही एक बड़ा तोहफा दे दिया है। पूरे देश को मोदी सरकार के जिस फैसले का बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है, वो है जीएसटी रिफॉर्म। सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए हैं। बीते दिनों से आपने खबरें देखी होंगी। पहले जहां जीएसटी के 4 स्लैब थे, यानी 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें से 2 स्लैब को अब हटा दिया गया है। बीते दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। ये 56वीं मीटिंग थी, मतलब जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है 2017 से, तब से ये 56वां जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है। तो इस मीटिंग में पहले दिन ही फैसला लिया गया है कि अब 4 स्लैब नहीं बल्कि 2 स्लैब ही होंगे। वो होंगे एक तो 5% का और दूसरा 18% का, और जो 12% और 28% वाले स्लैब था उसको हटा दिया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा कुछ सामान पर अब से 40% जीएसटी लगाया जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी जिन्हें 5%, 18% और 40% में रखा गया है, एक बार आपको वो विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि आपको कितना फायदा होने वाला है पहले के स्लैब में और अब के स्लैब में क्या कुछ अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5% टैक्स वाले की। तो जैसे हमारी डेली एसेंशियल्स की चीज़ें होती हैं, वो होती है जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, नमकीन, भुजिया मिक्सचर और बर्तन। इस पर अब से केवल 5% ही जीएसटी लगेगा। पहले कितना लगता था वो भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि ये 5% वाले जीएसटी के स्लैब में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हमारी डेली एसेंशियल्स की चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। तो अब इन्हें 5% के जीएसटी स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब 18% के स्लैब वाले की। तो उसमें जैसे कारों के पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी जो 1200 सीसी वाले होते हैं, माफ कीजिएगा। उसके अलावा डीजल हाइब्रिड कार, 1500 सीसी वाले 3 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, 300 सीसी से कम वाले गुड सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाले वाहन, एयर कंडीशनर, एलईडी और एलसीडी टीवी जो 32 इंच से ज्यादा वाले होते हैं, यानी 32 इंच तक और उससे नीचे वाले पर नहीं, 32 इंच से ज्यादा वाले एलईडी और एलसीडी टीवी पर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, डिश वॉशर, इनको अब 18% के स्लैब में रखा गया है। ये सारा सामान पर अब 18% स्लैब लगेगा। इसके अलावा हम बता देते हैं कि 40% टैक्स किन किन सामानों पर लगेगा, और मेरे हिसाब से ये सरकार की तरफ से एक स्मार्ट मूव है। तो इसका भी बता देते हैं, जैसे शराब, अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, लग्जरी कार, सुपर लग्जरी गुड्स, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यहाँ पे मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके बारे में बताया गया है, एयरक्राफ्ट, पर्सनल यूज़ वाले और फास्ट फूड, इन सभी को 40% के स्लैब में रखा गया है। यानी कि एक तरीके से देखिए ये सरकार का स्मार्ट मूव है। ये चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, चाहे वो अल्कोहल हो गया, टोबैको ले लो या सिगरेट्स ले लो, या फिर इसके अलावा अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स भी लेंगे, इसमें कितना ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है जो हमारे हार्ट के लिए सही नहीं होता, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो ऐसे में फास्ट फूड हो गया, जो नूडल्स, बर्गर्स आप एकदम मज़े से खाते हैं, वो शायद अब नहीं खा पाएंगे क्योंकि इस पर 40% टैक्स लगा दिया गया है, 40% जीएसटी लगा दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब करते हैं मेडिकल से जुड़े सामानों पर कितना टैक्स लगने वाला है। तो जैसे आपका हो गया थर्मोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट एंड रिएजेंट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और नज़र के चश्मे जो स्पेक्स आप यूज़ करते हैं, तो उस पर अब से केवल 5% ही जीएसटी लगने वाला है। पहले कितना लगता था वो आपको बताएंगे। अब आपको एक बार वो भी बता देते हैं कि भाई उसमें क्या कहते हैं कि किन किन सामानों को अब निल कर दिया गया है, यानी किन किन सामानों पर अब बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो उसमें जैसे आपके स्टेशनरी का सामान हो गया, मैप, चार्ट, ग्लोबल, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन पेस्टल्स, अभ्यास बुक, नोटबुक्स जो हम यूज़ करते हैं, रबर, व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। देखिए ये भी एक अच्छा मूव है सरकार की तरफ से, एक सराहनीय कदम है जिसको अब निल कर दिया गया है। व्यक्तिगत हेल्थ यानी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो हर किसी के पास होना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी होता है, उस पर अब से कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उसको अब निल कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशनरी का सामान जो बच्चों के लिए यूज़ होता है, रबर, पेंसिल, मैप्स वगैरह हो गए, उन पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। अब बात कर लेते हैं खेती से जुड़े सामानों की, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े सामानों की। तो इसमें आपका आता है ट्रैक्टर के टायर पार्ट्स, ट्रैक्टर, बायोपेस्टिसाइड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकल्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीनें, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग की मशीनें, इन पर अब से
5% ही GST लगने वाला है। अब इस स्लैब से आपको कितना फायदा होने वाला है और कितना परसेंट सरकार ने किन किन चीजों पर घटाया, एक बार आपको वो डिफरेंस समझा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेली एसेंशियल्स की, जैसे जो हमने बात करी थी, टूथपेस्ट हो गया आपका, ब्रश, साबुन, नहाने का साबुन, टॉयलेट सोप, बटर, घी, चीज, इस पर पहले 12 से 18% GST लगता था, जो अब घटकर 5% कर दिया गया है। ये एक बड़ा फायदा जो है अब आम जनता को होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। इसमें इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, जो मैंने अभी बताया था कि उसको निल कर दिया गया है, उस पर पहले 18% टैक्स लगाया जाता था, जो एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। थर्मामीटर, उस पर पहले 18% GST लगाया जाता था, जो अब घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स, रिएजेंट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स एंड करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, यानी वही स्पेक्स जो आप यूज करते हैं, तो उनको अब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं, वही स्टेशनरी की, जैसे अभी मैंने बताया कि मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, पेंसिल, शार्पनर्स, पेस्टल्स, क्रेयॉन्स, एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स, पहले इन पे 12% GST लगता था, जो अब निल कर दिया गया है, यानी कि अब आपको कोई इस पर GST देने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें भी सस्ती होने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम इरेजर की बात करें स्टेशनरी में, तो इस पर केवल 5% GST लगता था, सिर्फ 5% लगता था, लेकिन अब वो भी निल कर दिया गया है, यानी इस पर अब कोई GST नहीं लगने वाला है। देखिए, इस जो पहले जो सरकार ने स्लैब बनाए थे, उस पर कई सारा विवाद भी हुआ था और कई लोगों ने ये सवाल भी उठाए थे कि भाई इतना ज़्यादा सरकार की तरफ से GST क्यों लगाया जा रहा है, ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा GST लगाना लोगों को बिल्कुल भी माफिक नहीं आ रहा था, जिसके बाद अब सरकार ने एक बढ़िया ये कदम उठाया है रिफॉर्म करने का। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं अपलिफ्टिंग फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रैक्टर, टायर पार्ट्स, जो पहले 18% के थे, वो 5% हो गए हैं। ट्रैक्टर्स पर 12% GST लगता था, जो अब 5% हो गया है घटकर। स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पहले 12% लगता था, 5% हो गया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन, मतलब ये जितनी भी एग्रीकल्चर का सामान है उसमें 12% पहले GST लगता था, जो अब घटाकर 5% कर दिया गया है। अब आते हैं हम ऑटोमोबाइल्स के बारे में। तो इसमें आप देखिए, इसमें सीधा 10% GST घटाया गया है सरकार की तरफ से, जैसे पेट्रोल हाइब्रिड, LPG, CNG गैस हो गई, डीजल हो गया आपका, डीजल हाइब्रिड कार्स हो गई, 3 व्हील व्हीकल्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स हो गए। तो पहले इन पर 28% GST लगाया जाता था, 28% GST लगाया जाता था, जो अब घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना आपको इन सामान में भी फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जैसे आपका आ गया एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मॉनिटर प्रोजेक्टर्स, डिश वॉशिंग मशीन, जिन पर पहले 28% GST लगता था, उसको भी घटाकर अब 18% कर दिया गया, यानी कि आप देख सकते हैं कि सीधा 10% का फायदा अब आपको हो रहा है। तो इस तरीके से सरकार की तरफ से GST पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 22 सितंबर से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद अब इसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। जाहिर तौर पर इन दरों से रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा, हालांकि कुछ चीज़ों पर 40% में डालकर इसको बैलेंस करने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे शॉपकीपर्स को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, दुकानदारों को जिन्होंने माल खरीद लिया है पहले दरों पे, लेकिन अब 22 सितंबर से उन्हें नई दरों पे सामान बेचना होगा, तो मार्जिन में थोड़ा उनके असर आ सकता है। बहरहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में इन सेक्टर्स के शेयर पर सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म में तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां टैक्स बोझ को ग्राहकों पर डाल पाती हैं या फिर खुद अपने मार्जिन से झेलती हैं। लेकिन एक बात तो तय कि नए दरों से मिडिल क्लास लोगों को काफी फायदा होने वाला है, और त्योहार से पहले ये जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि मैंने बताया कि दरें 22 सितंबर यानी जिस दिन नवरात्र का पहला दिन है, उस दिन से इसको देश भर में लागू कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, और इसमें से सबसे स्मार्ट मूव आपको सरकार की तरफ से क्या लगा, किन चीजों पर आपको लगा कि ये बिल्कुल सरकार की तरफ से सही कदम उठाया गया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।